दोस्तों, जीवन है। जीवन को जीना तो हर कोई जानता है। हर कोई ये जानता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे। आप भी ये जानते हैं कि आप अपने जीवन को मतलब अपनी संपूर्ण लाइफ को कैसे एक्सपेंड करोगे। मतलब आप ऑटोमेटिक ये हिसाब लगाए हुए हैं कि किस प्रकार आप रुपए कमाओगे, क्योंकि जीवन में रुपयों का तो योगदान पूरा का पूरा है। अगर आपके पास रुपए नहीं है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन तो सभी लोग अपना ये विचार बना के रखते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे। मान के चलिए हम हैं, तो हम अपने आप से कुछ ना कुछ करके रुपए धंधा कमा के अपना जीवन को जिएंगे। आप भी कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को जियोगे। लेकिन सभी लोग जीते हैं अपने जीवन को, लेकिन कुछ लोग खुशी खुशी से अपने जीवन को जी लेते हैं। कुछ लोग हर पल उदास रहते हैं, निराश रहते हैं और उजड़े हुए रहते हैं। उन्हें पता नहीं किस बात की टेंशन रहती है, क्या रहता है कि वो अपने मन से, अपने दिल से खुश नहीं रह पाते हैं। तो जीवन जीना एक आसान बात है, लेकिन जीवन को खुशी से जीना, अच्छी तरह जीना, अपनी संतुष्टि से जीना, शांति से जीना, आराम से जीना, यह एक कठिन बात है। बिना किसी से जले, बिना किसी से टेंशन कंपेयर करके अपनी लाइफ को जीना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम आपको इसी के बारे में, आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन को शांति से, आनंदमय, खुशी से, एंजॉय के साथ जीवन को जियोगे। सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो कर्म करते हो, उस कर्म का फल केवल आप पर ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है, असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप आज चोरी कर रहे हो, चोरी करके आप अपना गुजारा कर रहे हो, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी यह देखेगी कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या करके वो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। वही पीढ़ी, आपकी पीढ़ी वही कार्य सीख जाएगी। आपकी पीढ़ी भी चोरी करना सीख जाएगी। अगर आप और भी कोई काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी जब पीढ़ी आएगी वो ये देखेगी कि हमारे पेरेंट्स ने क्या काम करके हमें इतना बड़ा किया, तो वही आपकी पीढ़ी अब वही काम करने लगेगी। मतलब मेरे दोस्त, ये जो काम करने की प्रक्रिया है ये लॉन्ग टर्म तक चली जाएगी, शायद इसको कोई बदल नहीं पाएगा। इसलिए आप वही काम करें जो आपको अच्छा लग रहा हो, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी वही काम करेगी तो उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। समझ रहे हो? अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी चोरी करेगी ऑटोमेटिक, तो उन्हें चोरी करना आपको अच्छा लगेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी चोरी करे? नहीं लगेगी ना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी चोरी करे, चोरी करके अपना पालन पोषण करे। इसी तरह मेरे दोस्त, आप कुछ भी बुरा काम करते हो तो उस बुरा काम का प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी उसके प्रभाव में आएगी, वही काम करने लगेगी। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपना काम वही करें जो आपको अच्छा लगता हो और आप ये सोचते हो कि यही काम हमारी आने वाली पीढ़ी भी करे। समझ गए? हम आपको और शांति से जीवन जीने की एक और बात बताएं। वो बात यह है कि जीवन है, लाइफ है, परेशानियां, दुख, तकलीफ आती रहती हैं। समझ गए? मतलब मेरे दोस्त, तकलीफें, परेशानियां, दर्द, कठिनाई आती रहती हैं। तो आपको इनसे निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। आप ये ना सोचे कि भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं,
हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप ये ना सोचें, क्योंकि मेरे दोस्त ये नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है, जीवन है। एक जीवन एक मेला है, एक जीवन बहुत बड़ा लंबा सफर है। इस लंबे सफर में अगर मुश्किलें ना आएगी तो आप यह कैसे पता चलेगा आपको कि आप मुश्किलों से कैसे निकलेंगे? जिस तरह मैथ में अगर कोई कठिन से कठिन सवाल ना आए, सरल ही सरल सवाल आते रहेंगे, तो आप उस कठिन से कठिन सवाल को सरल कैसे हल कैसे कर पाओगे? उसी तरह मेरे दोस्त ये लाइफ है। इस लाइफ में अगर मुश्किलें कठिनाइयां ना आएगी बड़ी से बड़ी, तो आप कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते, आप कभी भी इन मुश्किलों को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं। ऐसा ही नहीं है केवल आपकी लाइफ में कठिनाइयां दुख तकलीफ आ रही हैं, सभी की लाइफ में दुख तकलीफ आती हैं। तो सभी लोग, कुछ लोग उदास होते हैं, निराश होते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पता होता है कि भाई आना है, ये बात तो तय है, तो वो उसमें उनका हल ढूंढते हैं, ना कि रोते हैं बैठ के। तो आपको भी मुश्किलों में रोना नहीं है, उन मुश्किलों का आपको हल ढूंढना है और शांति से उन उन मुश्किलों का आपको सामना करना है। ठीक है। इसलिए तीसरी बात है वो है ये कि कुछ लोग गलत होने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि दूसरों को गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मैंने दोस्तों देखा है, आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जो आपको लग रहा है कि इनने गलत काम किया है, लेकिन वो उनसे माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांग लेंगे तो क्या चला जाएगा? माफी मांग, भाई गलती की है तो माफी मांग लो, क्या चला जाएगा? कोई मान सम्मान, माफी मांगने से मान सम्मान कम नहीं हो जाता है। अगर माफी मांगने से मेरे दोस्त मान सम्मान कम होता आपका और मेरा, तो आप ये बताइए, महात्मा गांधी जी आज हमारे देश के राष्ट्रीय पिता माने जाते हैं और हैं, वो तो हर पल माफी मांगते रहते थे। बताइए, तो उनका सम्मान कम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो आपको भी उनके जैसा बनना है तो बनिए, लेकिन उनसे कुछ सीखिए। तो माफी मांगिए, जब आपसे गलती हो रही है तो माफी मांगिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपने मन से इसमें भले ही शर्म खाते हो कि आप क्या माफी मांगे, उनसे जाएं माफी मांगे, अब इसमें आप शर्म रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हो, बल्कि आप खुद गलत हो, खुद गलत होने पर माफी नहीं मांग रहे हो, बल्कि दूसरे को गलत साबित करने के लिए अपने अंधाधुंध रुपए खर्च किए जा रहे हो। मेरे दोस्त, आपको एक बात बताऊं, शांति से जीवन जीने के लिए एक ये भी बात है कि अपना जो खर्च है, अपने जो रुपए हैं, उन्हें फालतू के खर्चों में निवेश ना करें, ताकि आप जानबूझ के आपको क्या जरूरत है भाई? अब ये फालतू के रुपए नहीं जा रहे हैं कि आपसे गलती हुई, आप माफी मांग लो, लेकिन आपको माफी नहीं मांगनी है, आपको तो अपनी पूरी ताकत लगानी है, अपने पूरे रुपए बहा देने हैं पानी की तरह, कि ये गलत है, हम सही हैं। तो ये फालतू के रुपए नहीं जा रहे हैं। और अब जब ये फालतू के रुपए जाएंगे तो अब आपको इन्हें कमाना भी पड़ेगा, तो आप दुगनी मेहनत करोगे, तो कहाँ से शांति से जीवन को जियोगे? तो शांति से जीवन जीने के लिए माफी मांगो अगर गलती हो रही है, कुछ ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको और बात बताते हैं। एक बात और हम आपको बताएं, जो हम नफरत हो जाती है हमें किसी से, तुम्हें भी हुई होगी किसी ना किसी से, तो आप अगर ये बुराई का बीज डालोगे, अगर आप ये समझोगे कि हम किसी से कम नहीं हैं, किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो आप उसके सामने झुक नहीं रहे हो, उससे माफी नहीं मांग रहे हो, आप ये समझ रहे हो हम क्यों मांगे माफी, क्या हम किसी से कम हैं? तो आप अगर ऐसा समझोगे तो वो भी ये समझेगा कि हम नहीं मांग रहे हैं माफी, हम किसी से कम हैं क्या, आ जाओ तुम लगाओ रुपए, हम लगा रहे हैं रुपए, होने दो लड़ाई। तो ये नफरत हो गई है, आपको उससे, उसको आपसे। तो अगर आप इस नफरत को खत्म करना चाहते हो तो इसमें लास्ट में परिणाम क्या आएगा? या तो आपके पास आप बिल्कुल ही पुअर हो जाओगे, पॉवर्टी लाइन में चले जाओगे,
या वो आपके जिससे आपकी लड़ाई है, तो नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता है। आपको नफरत है किसी से, तो उसको नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता है। नफरत को प्यार से खत्म किया जा सकता है। आप उससे प्यार भरी बातें कीजिए, प्यार के भाव से, विनम्रता से बात कीजिए, तो शायद उस नफरत को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, हम आपको एक और बात बताएं, वो बात ये है कि जीवन में भाई देखो, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत करना। ये लाइफ है, आपने भी किसी ना किसी पर भरोसा किया होगा, आपको ये ऐसा लगा होगा कि चलो ये तो अच्छा आदमी है या अच्छी औरत है, इस पर हम अपना पूरा भरोसा कर रहे हैं और इसके भरोसे हम कोई काम कर रहे हैं, और बाद में जब आप कोई दूसरा आप दिमाग नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, केवल उसी के भरोसे रहते हैं, तो बाद में वो भरोसा टूट जाता है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जीवन में खुश रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, कठिनाई ना आए आपकी लाइफ में, तो भाई देखो 100% सच बात है कि जीवन में किसी से उम्मीद मत करना, करना मगर उतनी ज्यादा, हद से ज्यादा पूरी की पूरी लाइफ निर्भर मत करना किसी पर, किसी एक पर्सन पर आप पूरे के पूरे निर्भर मत रहना। अगर पूरे के पूरे निर्भर रहोगे तो शायद आपका भरोसा टूट सकता है। मेरे दोस्त, भरोसा टूटता है तो आपका भी भरोसा टूट जाएगा और बाद में आपको तकलीफ होगी, और जब आपको तकलीफ होगी तो आप शांति से, आराम से अपने जीवन को नहीं जी पाओगे। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए और जीवन पर अप्लाई कीजिए, आप जरूर से जरूर अपनी लाइफ को शांति से जी पाओगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।